द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। चाइना को लेकर अमित शाह जी का एक पुराना ट्वीट जो है वो निकल आया है और वायरल हो रहा है जम के। ऐसा वायरल हुआ और ऐसा ट्वीट है कि उससे बीजेपी का हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। इस तरह का ट्वीट है जिसकी भाषा अगर आप सुनेंगे तो आपको खुद आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर हैरानी होगी कि क्या ये वही बीजेपी है जो आज सत्ता के अंदर है, तब क्या थी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उस ट्वीट को और समझिए आज के परिप्रेक्ष्य में जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे लिए एक मुसीबत का काम चाइना करते जा रहा है घुसपैठ करके, और लद्दाख के अंदर क्या किया वो आप सबके सामने है, गलवान में क्या हुआ वो सब आपके सामने है, और अब हाल में गोदी मीडिया लीपापोती करने में लगा हुआ है, वो भी आपने देख लिया। चाइना को लाल आंखें दिखाने आए थे लेकिन खुद जो है वो आंखें नीचे करके बीजेपी की सरकार खड़ी हो गई। तो इससे लेकर आज जनता भी जो है इनमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखती है। लेकिन अमित शाह जी का जो पुराना ट्वीट है उसको आप सुनिए, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता भाग जाएगा जिसको आप सुनाएंगे। आज जब सरकार मुंह नहीं खोल रही है, मोदी सरकार, चाइना के मुद्दे के ऊपर, तो एक पुराना ट्वीट वायरल हुआ है। कमाल पाशा ने एक ट्वीट डाला है, ट्वीट और अमित शाह जी का स्क्रीनशॉट है। 25 अप्रैल 2014 की बात है, जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान अमित शाह जी ने एक बयान दिया था, अंग्रेजी के अंदर लिखा है, खुद ही ट्वीट किया था। इंडियन एक्सप्रेस का अखबार का लिंक साथ में लिखा था और ये लिखा था कि जो इंडियन एक्सप्रेस का जो खबर है उसमें लिखा है, अमित शाह ने बोला कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी बॉर्डर में घुसपैठ करने की। आज भी घुसपैठ किस तरह की चल रही है वो आपके सामने। लेकिन ट्वीट क्या किया, इसको कोट करके ट्वीट किया कि जब जब चीन के सैनिक चाहते हैं, अंग्रेजी में, जब जब चीन के सैनिक चाहते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, हमारे देश के अंदर घुसते हैं, हमारे इलाके के अंदर पिकनिक करते हैं, और उसके बावजूद भी हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। आज की तारीख में अगर इस ट्वीट को दोबारा पढ़ा जाए तो ये सटीक हमला होगा मोदी सरकार पे। इन्होंने भले ही मनमोहन सिंह जी की सरकार के बारे में कहा हो, और आज यही चीज इनके ऊपर लागू होती है कि हमारे क्षेत्र में सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया कि कॉलोनी बना डाली उन्होंने, कैसे कब्जे करने का काम किया, वो सब कुछ था, और कब्जे के बाद भी नहीं मानी, और सारे के सारे हमारे जवान जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर शहीद हुए, वो जितनी भी संख्या हो बड़ी ही होती है। भारत माता का एक भी जवान जो है उसकी शहादत बहुत बड़ा विषय होता है, और उसके बदले में इन लोगों ने, मोदी सरकार ने ऐप्स जो है चाइना की बैन कर दी। उनके जवानों से ऐसा बदला नहीं लिया या उनको लाल आंख नहीं दिखाई, फिर भी मिलने चले गए। अभी जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देशों का बाली में, तो शौकत अली ने एक फोटो डाला है कि बीजेपी की हालत चाइना के सामने कैसी होती है। ये देश को कमजोर करते हैं, देश बहुत मजबूत है, देश की ऊपर बात नहीं है। जब बीजेपी में हमलावर हो तो बीजेपी अपने ऊपर हमला ले, देश के ऊपर नहीं ले, देश अलग है। बीजेपी की हालत यह है कि देखिए, आप तस्वीर डाली है शौकत अली ने शी जिनपिंग के सामने, मोदी जी किस तरह से किस मुद्रा में खड़े थे पहले। ये आज की बात नहीं है, पहले की बात है, लेकिन ये फोटो देखिए। इसके अलावा एक और हैं जिनका नाम है वाओ मेबेप करके, उन्होंने लिखा है तस्वीर, उन्होंने तस्वीर डाली है जिसमें मोदी जी और शी जिनपिंग के साथ चाय पी रहे हैं। वो ये लाल आंखें दिखाना थी कि जिसके बदले में आज हमारी ये स्थिति कर रहा है बार बार हमलावर होकर चाइना, जिससे हंगामा खड़ा है। और मोदी सरकार से पूछ लो कि क्या कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हो जाओगे, आप राष्ट्र विरोधी बयान देने लगोगे, आप राष्ट्र विरोधी सवाल करने लगोगे। मोदी मीडिया के स्टार भक्त एंकर तो पूछते ही नहीं है, उनको तो जवाब देना है। उल्टा बीजेपी की तरफ से जवाब देने का वो काम करते हैं लीबापोती का। लेकिन अगर सवाल कोई कर ले तो फिर हंगामा है। बार बार चाइना हमलावर है और मोदी सरकार, लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पा रही है। क्या किया है वो सबके सामने है, और उसके साथ साथ बल्कि और भी देशों को चाइना ने हमारे खिलाफ खड़ा करने का काम किया। और चाइना पाकिस्तान के साथ कैसे है ये हम सब जानते हैं। गलवान में जो हुआ उसको नहीं भूल सकते, और अब अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी उस पर भी सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, स्पष्ट नहीं कर रही है बहुत सारी चीजें। 4 दिन के बाद उस पूरे के पूरे मामले को जो वहां पर हुआ तवांग में, रक्षा मंत्री महोदय ने सदन के अंदर इन्फॉर्म किया। विपक्ष ने हमलावर होकर कहा कि आपने 4 दिन के बाद कहा, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी थी इतनी संवेदनशील विषय की, तो उन्होंने कहा कि छुट्टियां पड़ गई थी बीच में। तो ये हालत है। और अब अमित शाह जी का वो पुराना ट्वीट जो है वो परेशान कर रहा है बीजेपी को बार बार आके, क्योंकि अमित शाह जी ने 2014 के अप्रैल के महीने में साफ लिखा है ट्वीट के अंदर, आप फिर से देख लीजिए, कि जब चाहता है चाइना के सैनिक, जब चाहते हैं भारत की
टेरिटरी के अंदर घुसपैठ करते हैं, पिकनिक मनाते हैं और हमारी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाती है। तब सरकार को कुछ भी कहना बीजेपी के लिए सही था, वो देशद्रोही कैटेगरी में नहीं आ रहा था। लेकिन अब सरकार के बारे में कुछ भी कह देना वो देशद्रोही कैटेगरी में बीजेपी के लिए आ जाता है। लेकिन इस सारे विवाद के बीच में फंस कौन गए? ये सब विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के अनभक्तों ने एक तस्वीर डालना शुरू करी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी की आगे पीछे पीछे, कि ये लोग जब तक हैं जब तक सरहदों पे कोई घुस नहीं सकता। तो जवाब देना शुरू कर दिया। फिर गोदी मीडिया ने डालना शुरू कर दिया, नविका कुमार ने और रुबिका लियाकत, सब लोगों ने डाला उस तस्वीर को दिखाने के लिए, जैसे मानो बीजेपी के प्रवक्ता हो ये सब। उसके बाद से पोल खुलना शुरू हुई। अमित शाह जी का पुराना ट्वीट आ गया सामने और इस ट्वीट ने जम के बीजेपी की फजीयत कराई हुई है। जब से ये ट्वीट आया है तब से वायरल होना शुरू हो रहा है। पुराना ट्वीट है, 2014 के अप्रैल के महीने का है, जो आपके सामने है। के मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश के जो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनकी और पोल खोल दी। उनका एक पुराना ट्वीट जो था वो भी लाके रख दिया। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के टॉप 5-6 नेताओं में से एक होंगे, प्रधानमंत्री बन जाते अगर मोदी जी से अदावत नहीं होती। और वो एक लंबा विषय है, उस पर क्या चर्चा करें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी 2016 के अंदर चाइना के दौरे पे गए। बीजेपी का हर मुख्यमंत्री चाइना के दौरे पे क्यों चला जाता है? क्योंकि गुजरात में हमने मोदी जी को देखा ही था। पता नहीं योगी जी गए हैं नहीं गए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी भी गए, एक से अधिक बार गए। उन्होंने उस वक्त ट्वीट किया था 26 जून 2016 को 6:06 पर, अंग्रेजी का वो ट्वीट, उसका स्क्रीनशॉट के मिश्रा जी ने डाला है। और उसमें अंग्रेजी में लिखा है शिवराज सिंह चौहान जी के ट्वीट में कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने बहुत सारे काम किए हैं सामाजिक क्षेत्र के अंदर। इस तरीके से बहुत जबरदस्त समानताएं हैं, ट्रेमेंडस सिमिलैरिटीज, जबरदस्त समानताएं हैं इन दोनों पार्टीज में। शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त समानता है। अब शिवराज सिंह चौहान जी क्या कहते हैं कि सवाल किया के मिश्रा जी ने। देश के वीर जवान हमारी सीमाओं पर अपनी जवानी न्यौछावर कर हमें आजादी के साथ सुरक्षित रहने देते हैं। विजय का श्रेय राजनीतिक सेनाध्यक्ष लेते हैं। भारत चीन की सीमाओं पर भी यही दृश्य सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा में जबरदस्त समानताएं हैं, पहचानिए। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये भाजपा आज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बातें करने का दिखावा शायद कर रही होगी। इससे पहले 2016 में जब ये शिवराज सिंह चौहान जी दौरे पे गए थे, इनने कुछ मंत्री भी गए थे इनके साथ, सुना है ट्रेनिंग भी ली गई थी वहां पर, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम जो होते हैं उसमें। तो बीजेपी सरकार के जो प्रवक्ता थे नरोत्तम मिश्रा जी, अभी भी हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश राज्य के खर्चे पे नहीं गए हैं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उनकी ये ट्रिप स्पॉन्सर की है, उनका ही निमंत्रण है, उसके ऊपर गए हैं और उनका खर्चा पूरा का पूरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उठाया। गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो ये है बीजेपी की हकीकत, सच्चाई जो आपके सामने है। अमित शाह जी का ट्वीट जब से वायरल हुआ है बहुत सारे अनबक भाग गए हैं, उनको जवाब देना बस की नहीं है। और अब मैंने आपको शिवराज सिंह चौहान जी का भी दिखा दिया ट्वीट। वो तो कह रहे थे समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं हैं बीजेपी में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर। तो ये है बीजेपी का चाल चरित्र, चेहरा और सच्चाई। इसको आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए। व्हाट्सएप के ऊपर जो आपके ग्रुप होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।